15 नवंबर साल 2000 में जब झारखंड बना तो किसी को नहीं पता था कि इस नई राज्य से भारत के लिए कितने बड़े नेता निकलेंगे, दुनिया के सबसे सफल क्रिकेटर आएंगे और देश की सारी खनिज संपदा यही होगी। लेकिन तब से क्या हुआ? एक ऐसी कहानी जो आपके सारे एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देगी। यह है झारखंड के 25 सालों की असली कहानी। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों के बारे में जिससे झारखंड को ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिली। और मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ एक सामान्य राज्य की कहानी नहीं है, ये है भारत के सबसे अमीर, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक की कहानी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक नया राज्य दिला सकता है दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग, विश्व के महान क्रिकेटर और देश की 40% खनिज संपदा, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं पहली बात से, राज्य की स्थापना से। 15 नवंबर 2000 भारत का 28वां राज्य बना झारखंड। लेकिन यह कोई सामान्य दिन नहीं था। क्यों? क्योंकि यह दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का दिन था। एक आदिवासी नेता जिसने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान चलाया। उलगुलान का मतलब महान विद्रोह, यानी झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, एक आंदोलन था। दशकों के संघर्ष के बाद ये राज्य बना और पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बाद आप समझ जाएंगे कि झारखंड दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। झारखंड के पास है भारत के 40% खनिज। सुनिए, 40% पूरे राष्ट्र का। इसमें है पहला 27% कोला पूरे भारत का, दूसरा 26% लौह अयस्क, तीसरा 18.5% तांबा अयस्क और फिर यूरेनियम, अभ्रक, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, चांदी, ग्रेफाइट, मैग्नाइट, बहुत कुछ। 2022-23 में अकेले झारखंड ने 138.15 मिलियन टन खनिज का उत्पादन किया। और यहाँ सबसे बड़ी बात, झारखंड भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जो कोकिंग कोल का उत्पादन करता है, यूरेनियम का उत्पादन करता है और पायराइट का भी उत्पादन करता है। यानी अगर भारत को सबसे जरूरी चीजें चाहिए तो झारखंड के बिना असंभव है। और अब तीसरी बात, और यह शायद सबसे शक्तिशाली है, जमशेदपुर, भारत के पहले आधुनिक इस्पात कारखानों का जन्म स्थान। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने जे.एन. टाटा से कहा, यह भारत का भविष्य है, और जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर को चुना। 26 अगस्त 1907 को टाटा स्टील कंपनी की आधिकारिक स्थापना हुई। 16 फरवरी 1912 से यहां उत्पादन शुरू हो गया। आज टाटा स्टील दुनिया के 50 सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक है। इसकी वार्षिक क्षमता 35 मिलियन टन है। यानी भारत की जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसकी शुरुआत झारखंड से हुई। चलिए अब चलते हैं एक अलग दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में। महेंद्र सिंह धोनी, छोटे से रांची शहर से निकलकर एक लड़का जो भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक बन गया। 2007 में T20 विश्व कप जीता, 2011 में ODI विश्व कप जीता। टेस्ट में भी उसका शानदार रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो झारखंड के लिए प्रतीक है। धोनी झारखंड के होते हुए भी वर्ल्ड क्लास है। यानी दुनिया जब झारखंड का नाम सुनती है तो पहली चीज याद आती है MS धोनी। पांचवी बात, और ये बेहद महत्वपूर्ण है, झारखंड सिर्फ खनिज और इस्पात के लिए नहीं, ये शिक्षा के लिए भी एक प्रमुख केंद्र है। पहला, XLRI जमशेदपुर, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, भारत का सबसे पुराना बिजनेस स्कूल। 1949 में स्थापित हुआ। NIRF 2024 में ये मैनेजमेंट श्रेणी में 10वें स्थान पर है। दूसरा, BIT मेसरा, यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 1955 में स्थापित हुआ। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 1964 में BIT मेसरा ने भारत में पहली बार अंतरिक्ष इंजीनियरिंग और रॉकेटरी का विभाग खोला। NIRF 2024 में BIT का स्थान इंजीनियरिंग में 48वां है, जबकि आर्किटेक्चर में 20वां स्थान है। तीसरा, IIM रांची प्रबंधन श्रेणी में 18वें स्थान पर है। यानी जब भारत के IIT, NIT और IIM की बात आती है, झारखंड सबसे आगे है। यह केवल एक राज्य नहीं, एक ज्ञान का भी केंद्र बन गया है। अब छठी बात, जो आपको शायद बहुत कम लोग बताते हैं,
नक्सलवाद। झारखंड में 25 सालों से इसके खिलाफ एक महान युद्ध लड़ा जा रहा है। 2025 में जनवरी से सितंबर तक 32 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया, 266 को गिरफ्तार किया गया। 15 सितंबर को हजारीबाग में चलाए गए अभियान में 3 माओवादी उग्रवादी मारे गए, जिन पर कुल 1.35 करोड़ रुपए का इनाम था। वर्तमान में झारखंड में केवल 5 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिनमें गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। यानी 25 सालों में एक बहुत बड़े हिस्से को नक्सल मुक्त कर दिया गया। यह एक शांत लेकिन महान विजय है। 7वीं बात, और ये बेहद खूबसूरत है, महिला सशक्तिकरण। अगस्त 2024 में हेमंत सोरेन ने एक योजना शुरू की, जिसका नाम था मैया सम्मान योजना। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आते हैं। ये केवल एक योजना नहीं, यह एक क्रांति है। महिलाएं अब स्वयं सहायता समूहों से जुड़ रही हैं, टेलरिंग सीख रही हैं, बुनाई सीख रही हैं और अन्य कौशल सीख रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। यानी झारखंड केवल खनिज के लिए नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति के लिए भी प्रसिद्ध हो रहा है। 8वीं बात, बुनियादी ढांचा। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3430 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग की लंबाई 1231 किलोमीटर, जबकि ग्रामीण सड़कें 24300 किलोमीटर हैं। रांची, देवघर, बोकारो सभी अब हवाई मार्ग से जुड़ चुके हैं। और फिर है देवघर बाबा नगरी श्रावणी मेला, पूरे सावन भर चलता है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यानी झारखंड शिक्षा, खेल, उद्योग के साथ साथ पर्यटन और धार्मिक महत्व का भी केंद्र है। 9वीं बात, भविष्य की। अगले 25 सालों में झारखंड का क्या होगा? झारखंड के संस्थापक आदर्श थे जल, जंगल, जमीन। अगले 25 सालों में टिकाऊ विकास, आदिवासी सशक्तिकरण, खनन से नुकसान को कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी झारखंड का भविष्य न केवल उज्जवल है बल्कि यह भारत के भविष्य को भी तय करेगा। तो दोस्तों, ये थी वो खास बातें जिसने झारखंड को भारत और विश्व में एक अलग पहचान दिलाई। एक राज्य जो भारत की 40% खनिज संपदा रखता है, भारत के पहले इस्पात कारखाने का जन्म स्थल है। MS धोनी जैसे विश्व स्तरीय खिलाड़ी यहाँ पर से आते हैं। एक्सलराई और BIT मेसरा जैसे शिक्षा संस्थान हैं यहाँ पर। नक्सलवाद के खिलाफ जिस राज्य ने एक महान जीत हासिल की है, महिला सशक्तिकरण की क्रांति जहाँ चल रही है और लाखों लोगों के लिए जो रोजगार बन चुका है, झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, ये भारत का दिल है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। इसके साथ ही झारखंड की स्थापना दिवस को आप भी धूमधाम से बनाएं। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।